हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैलेंडर की क्वेश्चन की। प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, 15 जुलाई 1994 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों, पहला टाइप दिया है 15 जुलाई 1964, पूछा क्या है 15 जुलाई 1965। मतलब क्या है दोस्तों, आपको एक ही तारीख का दिया जाएगा और उसी तारीख का पूछा जाएगा। मतलब जो तारीख आपको क्वेश्चन में दी गई है उसी तारीख का आपसे पूछा जाएगा। 15 जुलाई दिया हुआ है और 15 जुलाई का ही पूछा जाएगा। वर्ष आपका अलग रहेगा। पहला टाइप का मैं आपको बताऊंगा, जो तारीख दी गई है उसी तारीख का पूछा जाएगा और वर्ष अलग रहेगा आपका। दूसरा टाइप मैं आपको बताऊंगा, जो तारीख दी गई है उस तारीख का नहीं पूछा जाएगा, दूसरी तारीख का पूछा जाएगा, लेकिन जो वर्ष रहेगा दोस्तों आपका वो सेम रहेगा उसमें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको परेशानी होती है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप उन्हें चुटकियों में सोल्व कर दोगे। तो इसमें दिया गया है 15 जुलाई 1964, तो यहाँ लिख लेते हैं 15 जुलाई 1964 को लिख लेते हैं। 15 जुलाई 1964 दिया हुआ है और दिन कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है बुधवार। और आपसे पूछा क्या गया है, 15 जुलाई का ही पूछा गया है और 1965 का पूछा गया है, और कौन सा दिन होगा ये नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जब आपकी तारीख सेम दी गई हो, जो तारीख दी गई हो उसी का पूछा जाए, लेकिन जो वर्ष दे रखी है, देखिए तारीख तो सेम है, जो वर्ष है वो अलग है। तो इस वर्ष का क्या करेंगे आप, अंतर करेंगे। वर्ष का क्या करेंगे, अंतर। अंतर में आप एक चीज को देखेंगे, अंतर में जो हमारी वर्ष है वो लीप वर्ष तो नहीं आ रही है, जो हमारी वर्ष आ रही है वो लीप वर्ष तो नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पर दे रखा है 1964, तो ये वाली तो आपकी लीप वर्ष होगी, ये तो आपकी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन आपको इस वर्ष से कोई मतलब नहीं है, इसके आने वाले बाद के सन से हमें मतलब होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1964 के बाद में जो सन आई है, 1965 हो, 66 हो, 67 हो, 68 हो, उससे हमें मतलब होगा। उसमें आपकी कोई लीप वर्ष तो नहीं आ रही है। यदि आपकी उसमें लीप वर्ष आएगी तो वो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे आप चेक करेंगे 1964 के बाद में आपकी कोई भी लीप वर्ष नहीं आ रही। 1964 के बाद में इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद आने वाली कौन सी सन है, 1965। तो 1965 आपकी लीप वर्ष नहीं है। 1964 में 65 में कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो अंतर आ रहा है उस अंतर को लिख लीजिए, 1 का अंतर आ रहा है और कर लेंगे प्लस। आपकी कोई लीप वर्ष है, इसमें आपकी कोई लीप वर्ष नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐड कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 1 को 7 से हम डिवाइड करते हैं, 1 में 7 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। तो 1 शेष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 में 7 से भाग जाएगा नहीं, और जो हमारा शेष होता है वही हमारा इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही हमें मतलब होता है। तो देखिए कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। तो क्या करेंगे, बुधवार में 1 को प्लस कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार का दिन हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, तारीख आपकी सेम दे दी गई है, 10 दिसंबर का दिया गया है और 10 दिसंबर का ही आपसे पूछा गया है। तो क्या दिया गया है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर दिया गया है। सन कौन सी दी गई है, सन दी गई है 1981 दी गई है। दिन कौन सा दिया गया है, गुरुवार दिया गया है, गुरुवार का दिन दिया गया है। पूछा क्या है, 10 दिसंबर ही पूछा गया है, यहाँ 10 दिसंबर लिख लेंगे। और सन दिया गया है 1991 और दिन आपसे पूछा गया है। कौन सा दिन आएगा ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आपकी तारीख सेम है, इसका क्या करेंगे, इनका हम अंतर कर लेंगे। 1981 से 1991 में कितने का अंतर आ रहा है, तो दोस्तों 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर लीप वर्ष चेक करेंगे। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें एक भी लीप वर्ष नहीं था। 1981 के बाद में जो लीप वर्ष आएगा उसे गिनेंगे। तो 1981 के बाद में कौन सा लीप वर्ष आएगा, 82 भी नहीं आएगा, 83 भी नहीं आएगा, 84 आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों, 84 लीप वर्ष आएगा। 84 के बाद फिर कौन सा आएगा, फिर 88 आएगा। मतलब 1981 से लेकर 1991 तक कितने लीप वर्ष आएगा, 2 लीप वर्ष आएंगे, जो 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो 84 का आएगा और 88 का आएगा। अंतर कितना आ जाएगा, अंतर 10 आ जाएगा। 10 लिख लेंगे, 10 लिख लिया। अब देखिए प्लस कर देंगे,
यहाँ 2 लीप वर्ष आए हैं, अब यहाँ 2 लिख लेंगे। पहले वाला जो क्वेश्चन क्या था उसमें कोई लीप वर्ष नहीं था तो उसमें हमने 0 लिया था। इसमें 2 लीप वर्ष है तो 2 ले लेंगे, इनको जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। 12 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, शेष फल कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। तो आपका 5 शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, गुरुवार में आप 5 को ऐड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा, वो होगा मंगलवार होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो पहले वाले क्वेश्चन में डाउट रह गया था वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब आपकी तारीख भी सेम दी जाएगी और सन भी सेम दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था। देखिए आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें तारीख अलग अलग है। इसमें दिया गया है 1 फरवरी, पूछा क्या गया है 5 मार्च का। ठीक है दोस्तों, इसमें तारीख अलग अलग है। पहला टाइप जो हमने देखा था उसमें तारीख सेम दे रखी थी और वर्ष अलग दे रखा था। इसमें आप देखेंगे तारीख अलग की और वर्ष एक दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसमें आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में तारीख अलग अलग रहेगी और वर्ष सेम दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम जो आपकी तारीख दी गई है उसे चेक करेंगे आप, वो कितने का महीना होता है। देखिए 1 फरवरी दी गई है तो ये फरवरी कितने का महीना होता है। तो फरवरी का महीना 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो 29 का है नहीं है, कैसे पता करेंगे, लीप वर्ष से। तो आप वर्ष से चेक करेंगे, वर्ष दिया हुआ है जो वो लीप वर्ष है या नहीं। तो इस 20 को 4 से काट के देखेंगे तो ये 20 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह लीप वर्ष है। तो फरवरी का महीना कितने का रहेगा, 29 का रहेगा। और दिया कितने का है, 1 का। तो 29 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 28 बचेगा। यानी कि जो महीना दिया गया है उस महीने को देखेंगे वो कितने का होता है और जो तारीख दी गई है उस महीने की उससे काट देंगे प्लस। और जो महीना पूछा गया है मार्च का महीना पूछा गया है तो 5 तारीख का पूछा गया है और जितनी तारीख दी गई है उसमें उसको लिख देंगे। यदि यहाँ 5 की जगह 10 पूछा जाता तो यहाँ 10 तारीख लिखते। 20 दिया जाता तो 20 तारीख लिखते। अगर यहाँ 5 दिया जाता तो 29 के महीने में से 5 को माइनस कर देते। अगर 7 दिया जाता तो 29 में से 7 को माइनस कर देते। जो महीना दिया जाता है आपको, जो महीना दिया जाता है उस महीने में से उस तारीख को माइनस कर देते जो तारीख यहाँ दी जाती है। 1 दी गई है तो 1 माइनस कर दिया, 29 में से 5 दी जाती तो 5 माइनस करते। ओके दोस्तों, और जो यहाँ पर तारीख दी जाएगी उसको यहाँ पर लिखना है। एक बात इसमें आप ध्यान करेंगे, फरवरी के बाद मार्च का महीना आता है तो फरवरी के बाद आपने मार्च सीधा सीधा लिख दिया। यदि आपको फरवरी की जगह यहाँ मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल की जगह तारीख दी जाती तब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे तो इस वीडियो में वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए अब इनको जोड़ देते हैं, 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 7 चौके 28, यानी कि जितनी बार कटा है उससे कोई मतलब नहीं, जो शेष आया है हमें उससे मतलब होता है। तो शेष कितना बचा दोस्तों, 5। तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो देखिए 1 फरवरी को कौन सा दिन था, गुरुवार। कौन सा दिन था, गुरुवार। 5 शेष आया है तो 1 2 3 4 5। तो गुरुवार में क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 5 ऐड कर देंगे गुरुवार में को। तो कौन सा दिन आ जाएगा, तो शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगलवार आ जाएगा दोस्तों। तो मंगलवार का दिन आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें तारीख आपकी अलग अलग दी गई है और सन आपका सेम दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 17 मार्च। तो देखेंगे 17 मार्च दिया गया है, मार्च का महीना कितने दिन का होता है दोस्तों। मार्च का महीना आपका कितने दिन का होता है, तो मार्च का महीना 31 का होता है। 31 में तो 17 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 14 बचेगा। जो तारीख दी गई है उसी महीने में से उस तारीख को माइनस कर दीजिए। मार्च का महीना 31 का होता है, 31 में से 17 को माइनस करेंगे तो 14 बचेगा। अगर यहाँ 20 दिया जाता तो 31 में से 20 को भी माइनस करते। अब यहाँ प्लस कर देंगे। पूछा क्या गया आपसे, 12 जुलाई का। 12 मार्च का दे दिया गया है, जुलाई का पूछा है। पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें नेक्स्ट मंथ दे दिया गया था, फरवरी की जगह सीधा मार्च दे दिया गया था। इसमें क्या है, 3 महीने का गैप कर दिया गया है, अप्रैल, मई, जून का, और इसमें जुलाई पूछा गया है। तो जो महीनों का गैप दिया गया है उनमें कितने कितने मध्याह्न होते हैं उनको भी याद कर लेंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल का महीना 30 का होता है तो 30 लिख लेंगे। प्लस अप्रैल के बाद मई का महीना 31 का आता है तो 31 लिख लेंगे। प्लस
प्लस मई के बाद जून का महीना आता है, जून का महीना 30 का होता है तो 30 लिख लेंगे। उसके बाद जुलाई आता है, जुलाई का कितने का पूछा गया है, 12 का, तो 12 लिख लेंगे। जो पूछा जाता है उसमें उतनी तारीख आप लिख लेते हैं। अब आप इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 117। इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। 117 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बारी चले जाएगा, 7 से जब 117 को डिवाइड कर देंगे तो 7 एकम 7, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा। तो 16 बार में कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, आपका शेष बचेगा 5। तो 5 शेष बचेगा। देखिए कौन सा दिन दिया गया है, सोमवार का दिन दिया गया है। और दोस्तों सोमवार में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, सोमवार में 5 ऐड करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों, आपका शनिवार का दिन आएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट क्लियर रह गया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों धन्यवाद।